तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको जो है मीटर ब्रिज के सारे कॉन्सेप्ट बता दी थी, उस पर न्यूमेरिकल भी बता दी थी, जितने यानी 2 न्यूमेरिकल बताए थे। उसी प्रोबेबली जो है कंडीशन ये रहती है ना कि वही क्वेश्चन जो है आपके लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा हमने करवाया था बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। मीटर ब्रिज जैसे कि इंपॉर्टेंट था, उससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा टॉपिक है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जो इस चैप्टर का बात करें, हर साल चाहे जो ईयर हो, फिर चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे जो बोर्ड हो, हर जगह पर पोटेंशियोमीटर से ही क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मिल सकता है या फिर थ्योरी पार्ट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर आपको पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसको जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसी तरह आप जो है सीरियसली इस चैप्टर की तैयारी करेंगे। ठीक है, समझिए कैसे क्या होता है पोटेंशियोमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर से क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल को मेजर करे, जो पोटेंशियल को मेजर करे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या बताएंगे कि पोटेंशियोमीटर का ऐसी यूनिट होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ठीक है, और एक दूसरी यूनिट होती थी हमारे पास पोटेंशियल को मेजर करने की, क्या होती है? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है? तो ये दोनों में जो है वोल्ट मीटर भी मेजर करता है, लेकिन अगर जो हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है? एक्यूरेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट, और जो वैल्यू वो एक्यूरेट नहीं देता है। ठीक है, जो यहाँ पर अगर जो बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? एक वायर होता है, ठीक है, एक वायर होता है और यहां से एक बैटरी जोड़ दी जाती है। ये जो है हमारे पास बैटरी है। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं? एक वायर जोड़ देते हैं, और ये वायर कैसा होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, बिल्कुल जैसे अभी हमने आपको बताया था ना पिछले टॉपिक में मीटर ब्रिज में, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा जो है डिफर करता है, नहीं तो बिल्कुल सेम वैसा ही हमारे पास। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर होता है। अब इसकी लेंथ जो है कुछ हमारी हो सकती है, कोई वो एडजस्ट नहीं है कि उतनी ही हम लेंगे। ठीक है, ये जो होती है यूनिट ये बड़ी होती है एक हिसाब से अगर जो बात करें, इसीलिए जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर को कैरी करना आसान होता है, घर पर यूज करते हैं, आसान से लेके गए। ये बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप लोग जो है प्रैक्टिकल अगर जो क्लास में करवाएंगे तो प्रैक्टिकल ये वाला जरूर करवाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ये जो है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं, बैटरी जैसे सेल है, सेल का ईएमएफ पता कर सकते हैं। ठीक है, सेल के ईएमएफ पता कर सकते हैं, सेल को कंपैरिजन कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें होती है जिसके थ्रू हम जो है इस यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, आप पहले ये समझिए ये होता कैसे क्या है, सबसे पहले इसमें सिस्टम समझिए कैसे क्या हमारे पास क्या कौन कौन सी चीज यूज होंगी, फिर प्रोसेस बताते हैं कैसे क्या सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले इसमें बात आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अब ये वो वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है हमारे पास, जैसे कि हम पढ़ते थे पीछे, वो वाली डिफिनेशन हम नहीं यूज कर सकते। जैसे कि हमने 4 चैप्टर जो हमारे पास कैपेसिटर वाला था, वहां पर भी हमने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहां पर क्या था, डी बाई डी आर, वो वाला नहीं है। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पर जो हमारे पास चेंज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे वहां पर हमारे पास, लेकिन वो वाला नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए कैसे क्या सिस्टम, अगर जो हम इसकी लेंथ एल ले लें, यानी टोटल लेंथ एल ले लें, ठीक है, तो अगर जो हम पोटेंशियल की बात करें एट लेंथ, अगर जो पोटेंशियल अगर जो एल लेंथ पर पोटेंशियल की बात करें, एल लेंथ पर अगर जो हम पोटेंशियल की बात करें तो कितना होगा? वी। अगर ये हम यूनिट लेंथ पर कह दे, यूनिट लेंथ पर, तो क्या होगा? वी बाई एल। हो गया कि नहीं हमारे पास? वी बाई एल हो गया। अब यहीं पर वी बाई एल हो गया, वी बाई एल किसका हो गया? पूरे का। अगर यहीं पर हमसे क्या बोल दे, यहीं पर हमसे क्या बोल दे, जो ये हमारे पास v बाई एल आया है, नॉर्मली इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब जो आगे बताने जा रहे हैं वो थोड़ा समझिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट v बाई एल, यूनिट लेंथ पर जितना वोल्टेज होता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल होता है उसे क्या कहते हैं? हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप समझिए आगे, अगर जो यहीं पर हम कह दें
इतने डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर V बाई एल इंटू एक्स, ये करेंगे कि नहीं, V बाई एल इंटू एक्स, और यही हमारा V बाई एल को हम कांस्टेंट दे देते हैं नाम x। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। ये थ्योरी बा जो है हमें ये तब पार्ट जरूर करना है, एग्जाम में लिख कर आना है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये पार्ट इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तब पार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, इसी को हम क्या कहेंगे, ये पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास। एक्स लेंथ पर टोटल का किया, उसमें से एक्स लेंथ ले ली हमने, इतना पार्ट कर दिया। ये हमारे पास कांस्टेंट, इसको मान कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू के हम मान लेते हैं वी बाई एल को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ठीक है, इसी से ज्यादातर जो है बुक में आपको के से ही नोट मिलेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो के से नोट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ पर जितना वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस आपको इतना समझ में आ गया। अब आप समझिए कैसे क्या कंपैरिजन होता है इसमें, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए वर्किंग प्रोसेस कैसे क्या हमने बताया, यहां से क्या किया, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर था, इससे हमने क्या किया, सेल एक जोड़ दिया। सेल की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर इतना रखा हमने। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसका ईएमएफ कितना मान लिया हमने, ई मान लिया। ये क्या है, हमारे पास सेल है। ठीक है, फिर हमने यहां से क्या किया, एक जॉकी के थ्रू गैल्वेनोमीटर को जो है कनेक्ट किया, और इसकी जो है एक कंडीशन हमने ये मानी। ठीक है, इसको हमने कंडीशन दे दिया J1। ठीक है, तो J1 कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है, हमने मान लिया कि जहां पर डिफ्लेक्शन कुछ हमारे पास गैल्वेनोमीटर में इस टाइप का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ा, तो यहां से जानते हो क्या हो जाता है पास, DJ1 की अगर जो बात करें तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेल के ईएमएफ से कम होगा, यानी E इज ग्रेटर देन DJ1। DJ1 पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, DJ1 पर पोटेंशियल जो होगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। फिर हमने क्या किया, यहां से फिर से जो है यहाँ पर J2 पर टेस्ट करवा दिया। J2 मान लीजिए, J3 आपकी जो जैसे आपको करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास जो DJ2 की कंडीशन हो गई, यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, यानी DJ2 पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, DJ2 पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा हमारे पास, DJ2 का पोटेंशियल सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा, सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। जब इतना होगा कंडीशन हमारे पास, तो देखिए जब ये कंडीशन थी तो करंट हमारी यहां से होते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां से जब हमारे पास J1 की कंडीशन थी, यानी ये वाली कंडीशन थी, तो कुछ करंट ऐसे जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब वही बात जब हमारे पास J2 की आ गई, जो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किसका, ये वाला पोटेंशियल, और ये ईएमएफ ऑफ सेल कम हो गया, तो यही करंट की डायरेक्शन हमारी कुछ इस टाइप से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा कि बीच में कोई ऐसी कंडीशन जरूर होगी यहाँ पर, जिसको मान लिया हमने J3, जहां पर DJ3 पोटेंशियल क्या होगा हमारा, इक्वल टू दी ईएमएफ ऑफ दिस सेल। अब आप समझिए, जब ईएमएफ ऑफ सेल और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब बराबर हो जाते थे तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था आपको, रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो की, मीटर ब्रिज बताया, कंडीशन जब आई हमारे पास जहां से डिफ्लेक्शन कोई नहीं शो कर रहा था, करंट पास कर रही थी, वहां से कोई नहीं करंट पास कर रही थी, तो वैसे यहां पर होगा कि यहां पर क्या मिल गया, एक हमें नल पॉइंट मिल गया, जहां से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, यानी सीधे जीरो डायरेक्शन दिखाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो है वोल्टमीटर आपका वर्क करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर इसको। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले क्या होता है, इट इज अ यूनिट which used to measure a voltage between 2 points।
2 पॉइंट्स ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर जो जो हमारे पास वर्क करता है वो हो गया पोटेंशियोमीटर। अब कंस्ट्रक्शन समझिए कैसे क्या होता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में थोड़ी बहुत चीजें जो है आप बढ़ा लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बढ़ा लेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज जो है आपका रियोस्टेट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब पार्ट हो गया हमारे पास। देखिए ये तब पार्ट हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां से जो है हम ये वाले पॉइंट मोटाए दे रहे हैं आपके, और 3 कंडीशन यहां पर दिखाई दे रहे हैं फिगर में जैसे आपको बनाना है। एक ही वाली हो गई जहां पर डिफ्लेक्शन उस साइड दिखाएगा हमारे पास। ठीक है, और एक पॉइंट ये वाला हो गया यहाँ पर जब इस साइड में होगा। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है बीच वाला। तो देखिए इसको हमने मान लिया बैटरी B1। ठीक है, और इसको सेल नाम ही दे दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट अ बैटरी B1 whose positive terminal connected from D side and negative terminal connected to किस साइड से, C साइड से, connected to C side as well as the cell connected D and C। a jockey connected with cell with galvanometer touches to the wire। ठीक है, ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम वर्किंग की बात करेंगे, पहले नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया हुआ, अब आगे समझिए कैसे क्या सिस्टम। अब बात हम कहाँ की करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अगर जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे मैं लिखा रहा बस सेम टू सेम ऐसा लिखकर आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई भी मार्क्स जो है काटेंगे नहीं। देखिए यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अगर जो टोटल लेंथ हमारे पास ये L है, ठीक है, और पोटेंशियल कितना है V। सिर्फ बैटरी की बात करेंगे, सेल की बात नहीं करें, सिर्फ बैटरी वाले पार्ट की। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि अगर जो यहाँ से पूरी लेंथ V है, ठीक है, पूरी लेंथ L है पूरी लेंथ। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है V। देखिए L लेंथ पर पोटेंशियल कितना है V,
तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा पोटेंशियल, V बाई एल, और इसी को क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसी को नोट करते हैं किससे, K से, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, अ पोटेंशियल ड्रॉप, अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से V बाई एल, या हम इसी को K से नोट करते हैं, ठीक है। K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नोटेशन होता है, ठीक है। अब वर्किंग प्रोसेस समझ लीजिए, यहां से वर्किंग प्रोसेस क्या होगी हमारे पास, देखिए वर्किंग प्रोसेस में कैसे क्या होता है हमारे पास, ये बैटरी हमारे पास क्या है, V1 है, ठीक है। बैटरी V1 से करंट हमारी निकली, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर पहुंची करंट, ठीक है, तो ये समझ लीजिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कौन सा मान लिया हमने, J1 कंडीशन मान ली। J1 कंडीशन में क्या होगा हमारे पास कि जो पोटेंशियल होगा यहाँ का DJ1 का, वो इसके पोटेंशियल से कम होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, when the potential of battery B1 in condition of DJ1, the potential is less than the potential ब्रैकेट में EMF लिखे दे रहे हैं, ठीक है। EMF ऑफ battery नहीं cell, EMF of cell, then current will flow on a direction, कौन सी डायरेक्शन से जाएगी, ADEF J1 in a direction of ADEF J1, इस डायरेक्शन से क्या होगी हमारे पास, करंट आगे बढ़ेगी, ठीक है। when the condition is DJ3, the potential of cell is less than the condition, less than the potential in condition of DJ3, ठीक है। DJ3 का पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा हो गया, और सेल का EMF क्या हो गया, यानी पोटेंशियल की बात करें वो कम हो गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, ADJ3 और C ऐसे निकल के जाएगी। डायरेक्शन इज ADJ3C, ये हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर ये वाली कंडीशन आपको लिखवा दो फटाक से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे क्या है हमारे पास लास्ट कंडीशन बची। लास्ट कंडीशन में कैसे क्या होगा हमारे पास, देखिए समझिए।
कि when the jockey is touch to wire at J2 position, there is no deflection shown in galvanometer. This shows that the potential of wire in condition DJ2 is equal to EMF of cell। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इतना पार्ट। ठीक है, फिर आगे समझिए कैसे क्या हमारे पास। अब पोटेंशियल जो लिख रहे हैं वो पोटेंशियल आप समझ लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, जो पोटेंशियल हमने बोल दिया वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है एक हिसाब से। ठीक है, तो यहां से समझिए हमने क्या बोल दिया कि पोटेंशियल, ये समझ लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पोजीशन DJ2, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पोजीशन DJ2। अब यहां से हम एक कंडीशन मान लेंगे, माना हमने क्या मान लिया कि DJ2 लेंथ है हमारी, DJ2 इज इक्वल टू दी x। DJ2 लेंथ हमने क्या मान ली, x मान ली। DJ2 लेंथ इज इक्वल टू x, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट एट x लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, v बाई एल, और x लेंथ पर बोल दिया तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v बाई एल इंटू x इज इक्वल टू क्या लिखा है यहां से देखिए, द पोटेंशियल ऑफ अ वायर इन कंडीशन DJ2 इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। इसका ईएमएफ क्या मान लिया हमने, E मान लिया, तो इज इक्वल टू E हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। अब यहां से देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या माना था कि x हो गया, तो ये आपकी कंडीशन प्रूव हो गई। आप इतना लिख कर आएंगे तो आपका जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं से कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।